The second point is the unit price as well as the profit margin of a shopping product is generally high. So yeah, in this product the profit margin is also high, because while talking about TV or air conditioner or something, like TVs are reaching right now like 1,50,000, 2 lakh worth of TVs are coming. Air conditioner, if we talk about, it has reached 60,000 rupees. Like one air conditioner of 60,000. If we talk about refrigerator, it's going till 1 lakh, 1,50,000. Even the t-shirts brands, this jeans and all, we talk about Levi's, Mufti, like 10,000 worth of jeans are like coming nowadays in most of the brands. So like they have considerably higher amount of profit as compared to this convenience product which we talked about earlier, like Maggi, tea, salt. In लोगों में उतना profit नहीं होता, but this shopping products have higher amount of profit than the convenience product. Third point is, as this product have high unit price, customers compares the product ऑफ डिफरेंट कंपनीज बिफोर मेकिंग सिलेक्शन. अभी जैसे कि हमने देखा कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर कंपटीशन होता है. क्यों? क्योंकि इनके प्राइसेस हाई है. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट टेलीविजन, देन यू विल सी लाइक एक टीवी 1,25,000 का है, तो आप सोचोगे कि यार 1,25,000 का टीवी है तो डालने में प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या इसी प्राइस में कोई और बेटर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा ना, या ऐसा ही ऑप्शन इससे सस्ते प्राइस में कोई और ब्रांड नहीं दे रहा ना. सो लेट्स चेक इट. तो उसकी वजह से आप दूसरे ब्रांड को भी रेफ़र करोगे. अगर आप लीवाइस की बात करो तो आप क्या सोचोगे कि यार लीवाइस का टी शर्ट इतने का आता है, यूसीबी का इतने का आता है, और एरोपेस्टल का इतने का आता है, तो किसका लूँ? दिस ऑल आर वेरी गुड ब्रांड, सारे ए ग्रेड ब्रांड्स हैं. तो एट दैट पॉइंट यू विल थिंक कि दो सारे टी शर्ट्स के डिज़ाइन एक जैसे है, पोलो टी शर्ट्स ही है, तो अलग अलग प्राइस क्यों पे करना, लेट्स पे द सेम प्राइस फॉर ऑल. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लाइक यहाँ पे क्या होता है कि यू विल थिंक अबाउट दी डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है. Then fourth point is, purchase of a shopping product are generally pre-planned and there is a little degree of impulse buying in this product. अभी इम्पल्स बाइंग क्या होता है कि अभी चाय कॉफ़ी है तो उसमें आपको पता नहीं होता है कि जिस दिन ख़त्म होगा आप उसके आगे पीछे ही लोगे. बट ये जो शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपने पहले से प्लान क्या होता है कि यार टीवी लेना है, कैसा टीवी लेना है, कितने इंच का लेना है, कैसे क्वालिटी का लेना है, कैसी ब्रांड का लेना है, कितने बजट का लेना है, तो ये सब प्रिसाइजली डिसाइड किया होता है. तो आप इम्पल्स मतलब एक प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड से ही आप चीज़ें ढूंढोगे. फिर आपको ने डिसाइड किया कि मुझे 43 इंच का लेना है, तो आप फिर 65 इंच का नहीं लोगे, बिकॉज आपने 43 का डिसाइड लेने का बाई करने का डिसाइड कर ही लिया था. तो एक इम्पल्स बाइंग मतलब एक थोड़ा बायस्ड बाइंग या एक डिसाइडेड बाइंग हो जाता है इसके अंदर, बिकॉज आप पहले से ही प्लान कर लेते हो कि कैसा क्या कब चाहिए. Retailers generally play an important role in the sale of shopping product as lot of persuasive effort is needed to convince the buyer to purchase them. तो इनमें रिटेलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि एयर कंडीशनर है तो आप डायरेक्टली मित्सुबिशी का शोरूम नहीं होता है, आपको रिटेलर के पास से ही लेना पड़ेगा, और वो रिटेलर पे डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट बिकवाना. बिकॉज अभी आप रिटेलर के पास जाओगे, आप एसी के शॉप में जाओगे, जैसे कि सेल्स इंडिया है, यू गो टू सेल्स इंडिया, तो वहाँ पे जाके आप उस बंदे को बोलोगे कि 2 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 1 टन का एसी चाहिए, तो उस हिसाब से वो आपको कन्विंस करेगा. अभी वो बंदा आपको जैसे जितना अच्छे से कन्विंस करेगा ना, उतने अच्छे मीन्स वो जितने अच्छे से कंज्यूमर को कन्विंस करेगा उतने अच्छे से वो ब्रांड बिकेगा. अभी वो कैसे कंज्यूमर्स को या कौन से प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करेगा जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, कि प्रॉफिट कैन बी ऑफ लाइक अमाउंट ऑल्सो, रुपीज़ का प्रॉफिट भी हो सकता है, कस्टमर की लॉयल्टी का भी प्रॉफिट हो सकता है. तो वो उस बेसिस पे जिस ब्रांड के लिए ज़्यादा एफर्ट लगेगा वो ब्रांड बिकेगा. तो ये रिटेलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसके अंदर. थर्ड वन इज़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट. तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला एंटिक्स होते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, जो ये पैलेस की जो चीज़ें होती है, तो आप देखो लाइक कि एंड ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मतलब आप किसी राजस्थान की किसी पैलेस में जाओ तो यू बाई देयर ओन स्पेशलिटी. जो चीज़ मार्केट में 500 में मिलती है वहाँ पे 1500 2000 की मिलती है. वाई? बिकॉज ऑफ द स्पेशलिटी. So specialty products are those consumer goods which have certain special features because of which people make this special efforts in the purchase. अभी उसमें ऐसा कुछ तो स्पेशल होएगा कि लोग उसको बाई करने के लिए थोड़ा और एफर्ट्स, लाइक वो ऊपर जो हमने प्रोडक्ट्स की बात करी शॉपिंग प्रोडक्ट्स, उससे भी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगाएंगे, बिकॉज ये एक स्टेटस सिंबल की चीज़ है. आपके घर में कोई एंटीक होना, आपके घर में कोई रेयर चीज़ होना, उसके ऊपर आप बहुत सारा पैसे डालोगे. अभी आप वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है. तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मतलब उसमें आप कंसिडरेबल और ज़्यादा एफर्ट्स करोगे उसको परचेस करने के लिए, ब्रांड वैल्यू आप ज़्यादा देखोगे, आप उसके अंदर ज़्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस देखना चाहोगे. तो इसके अंदर बायर से वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता है. फॉर एग्जांपल ये आर्ट वर्क की चीज़ें होती है,
तो वहाँ पे आर्ट वर्क में क्या होता है, एक एक दस ये वो क्या 1000 2,000 रुपये के डिफरेंस के लिए लोग बिडिंग करते हैं कि भाई वो बोलते हैं ना 50,001 50,002 50,003 डील क्लोज। तो दिस इज़ कॉल्ड एज बिडिंग। तो ये बिडिंग के अंदर या ऑक्शन के अंदर ये चीज़ें सेल होती है। तो वहाँ पे लोग पहले तो ऑक्शन में जाने का, वहाँ पे पहले 1-2 घंटे आपको टाइम देते हैं, आपको पूरा ऑक्शन हाउस घूमने का, सारी चीज़ें देखने का, आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो भी देखोगे, एंड फिर आप सोचोगे कि इस पे मैं कितना पैसा लगा सकता हूँ। तो जब तक आपको वो कंसिडरेबल डील नहीं मिलेगा आप टाइम स्पेंड करना चाहते रहोगे। फिर जैसे ये इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी पीपल गोइंग टू पर्टिकुलर, तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, तो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग एक होटल में डिसाइड करने के लिए वहाँ पे 2-3 बार जाते हैं, वहाँ पे 3-4 बार खाना खाते हैं, एक पर्टिकुलर डिश एक पर्टिकुलर टेस्ट लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ओके नेक्स्ट टाइम चाइनीज़ खाना है तो यही होटल, साउथ इंडियन खाना है यही होटल, पंजाबी खाना है यही होटल। तो एक स्पेशलिटी है वहाँ का, और उसके लिए आप वहाँ पे बार बार जाना प्रेफर करोगे, आप बार बार वहाँ पे जाके देखना चाहोगे। आर्ट वर्क और एंटिक्स तो मैंने बोल दिया, इसके अंदर ये एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, ये रहा रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क एंटिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहोगे, जैसे कि हाइकिंग पे जाते हैं ये लोग, या मनाली जाते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, हमता पास जाते हैं। तो ये सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे जाने के लिए आपको गेयर्स लगते हैं, गेयर्स इन द सेंस आपको शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए, एक प्रॉपर जैकेट चाहिए जो -15 डिग्रीज़ में रह पाए, हेलमेट चाहिए आपको, उसके ग्लेयर्स चाहिए, बैग्स चाहिए। तो ये सारा आप एक ब्रांडेड, लाइक आपको पता ही है कि जैसे कि डी कैथलन है, डी कैथलन इज़ अ ब्रांड ऑफ स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे हाइकिंग वाइकिंग जाना है, ट्रैकिंग जाना है, तो लोग डी कैथलन या वाइल्ड क्राफ्ट के बैग्स या डी कैथलन के गेयर्स लेना प्रेफर करते हैं। तो वहाँ जाएंगे ना तो वो 10 अलग टाइप के शूज़ लेंगे, 10 अलग टाइप के शूज़ देखेंगे। तो दिस इज़ द थिंग है, कंसिडरेबल और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे आप। कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी बात करें तो या डू नोट डाउन, द डिमांड फॉर स्पेशलिटी प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड एंड वेरी स्मॉल। लाइक वो डी कैथलन के अंदर कोई रोज़ हाइकिंग जैकेट लेने नहीं आता है, वो कब बिकता है, एक तो यूजुअली लोग ट्रैकिंग विंटर सीजन में जाते हैं, तो डी कैथलन के जो वो जैकेट्स होते हैं वो यूजुअली नवंबर से लेकर फरवरी तक ही बिकते हैं, उसके बाद कोई लेने के लिए नहीं आता है। शूज़ जो होते हैं वो स्पोक्स वाले शूज़, तो कोई रोज़ स्पोक्स वाले शूज़ लेने नहीं जाता है, ये ट्रैक तो मीन्स वो बहुत कम लोग रेयरली लेने जाते हैं, और वो कॉस्टली भी होता है। ये रहा वो सेकंड पॉइंट है, दिस प्रोडक्ट आर जनरली कॉस्टली। अभी एक यूजुअल जैकेट आता है 2-3-4 हज़ार रुपये का, लेकिन डी कैटलन का वो माउंटिंग जैकेट आता है 20,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, बिकॉज वो -15-20 डिग्रीज़ में रहता है। तो बहुत महंगे होते हैं। अगर हम लोग एंटीक्स की बात करें तो करोड़ों में कॉस्ट जाता है, यू नो दैट इट कॉस्ट इन मिलियंस ऑफ रुपीज़। थर्ड पॉइंट इज दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन सेल्स एट वेरी फ्यू प्लेसेस, बहुत कम जगह पे होता है। जैसे डी कैटलन की बात करें तो अब तक तो अहमदाबाद में भी डी कैटलन नहीं था, सो बहुत कम जगह पे मिलता है, और होगा तो भी लाइक पूरे स्टेट के अंदर हार्डली 1-2 जगह ऐसी होगी जहाँ पे डी कैथलन के मॉल्स मिलेंगे आपको, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो रेयर होता है। ऑक्शन हाउस भी हर एक स्टेट के अंदर हार्डली एक होता है, कभी कभी कुछ कुछ स्टेट्स में तो ऑक्शन हाउस होता ही नहीं, जैसे अहमदाबाद गुजरात में ऑक्शन हाउस नहीं है। अभी कुछ कुछ ऑक्शन हाउस हुए हैं चालू, लाइक इन रिसेंट ईयर्स, 1-8 साल के अंदर, और वो भी उतने एक्टिव नहीं है। एंड इंडिया में ऑक्शन हाउस का फिर भी इतना क्रेज़ भी नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत है। सो बहुत रेयर जगहों पे, कम जगहों पे ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एंड एग्रेसिव प्रमोशन इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, एक ऑक्शन के पहले, एक एंटीक को बेचने से पहले, ये डी कैटलन जैसे ब्रांडेड चीज़ों को बेचने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है कि विंटर का सीज़न आ रहा है, स्पेशल हाइकिंग ऑफर है, कम एंड बाय अ जैकेट एंड गेट योर बैग फ्री। तो ऐसे बहुत एग्रेसिव करना पड़ता है, ये लो और इसके साथ ये फ्री, 50% ऑफ देगा ना। 25,000 के शूज़ लोगे तो 50% ऑफ क्यों नहीं देगा। सो दिस इज़ द थिंग, एग्रेसिव प्रमोशन चाहिए। द लास्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सर्विस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। कुछ कुछ चीज़ों के लिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज़रूरी होती है, तो ही वो चीज़ें बिकती है। जैसे कि वी वर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एंटीक्स, तो एंटीक्स का क्या होता है, वो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, वो आपको एक प्रॉपर फ्रेजाइल पैकिंग देते हैं जो आपके घर तक सेफली पहुंच जाए, बिकॉज फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो आपको अच्छे से थर्मोकॉल अच्छे से पैकिंग में चाहिए, तो आपके घर तक सेफली डिलीवर होना चाहिए, अच्छे से मिलना चाहिए, करेक्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए, कोई उसके अंदर आड़ा टेढ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एंटीक खरीदा वो किसी और को मिल गया, किसी और का आपको आ गया, नहीं चलता ये सब, बहुत ही पिक्यूलियर जाना पड़ता है उसके लिए। सो आफ्टर सेल सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा ए पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, ए पार्ट एंड्स ओवर हियर। क्या था ए पार्ट, एक बार फिर से देख लीजिए। ए पार्ट वाज ऑल अबाउट शॉपिंग एफर्ट्स, उसके अंदर हमने कन्वीनियंस प्रोडक्ट पढ़ा, उसके अंदर शॉपिंग प्रोडक्ट्स पढ़ा, उसके अंदर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पढ़ा, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट। ड्यूरेबिलिटी इज बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट जो 2 लाइन से यही लिखने का है उसके अंदर,
यहाँ तक के लिए. फर्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल. द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच आर नॉर्मली कंज्यूम्ड इन वन और फ्यू यूजेस आर कॉल्ड एज नॉन ड्यूरेबल. जो बहुत ज़्यादा देर तक आप यूज़ नहीं करते, साबुन वाबुन है या फिर खाने पीने की चीज़ है, तो मैगी का पैकेट आप 10 साल तक नहीं रखते, वो 1-2 दिन 1 वीक में चला जाएगा. डिटर्जेंट है, बाथिंग सोप है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए लोगे और जल्दी यूज़ कर लोगे. अगर नहीं करोगे तो बिगड़ भी जाएगा. So from the marketing viewpoint, these products are generally command a small margin, should be made available in many locations. अभी ये चीज़ें बहुत स्मॉल मार्जिन में बिकती है और सेल्स ज़्यादा करना है तो हर जगह पे उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा, वरना कोई लेने नहीं आएगा. अभी दूध के लिए कोई आपके एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाएगा. इफ़ यू वांट टू बाय ए मिल्क, आपको मिल्क बेचना है, किसी को मिल्क खरीदना है, तो उसके घर के नज़दीक मिलना चाहिए, बिकॉज वो नॉन ड्यूरेबल है. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मतलब जो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा मार्केट के अंदर, उससे बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट. जैसे व्हीकल है, रेडियो है, बाइसिकल्स है, मशीन्स है, गैजेट्स है, ये मिक्सचर जो ब्लेंडर सब होता है किचन के अंदर, अवन यूज़ होता है, दिस ऑल आर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जिनके ऊपर एक अच्छा खासा गारंटी वारंटी होता है, 1 साल 2 साल 3 साल. एयर कंडीशनर्स होते हैं तो 5 साल, टीवीज़ होते हैं तो 5 साल. तो ये सब वारंटी गारंटी बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर. कमिंग टू सर्विसेज, तो सर्विसेज क्या होता है, वो तो इंटेंजिबल होते हैं, जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको जो भी बाय करोगे. तो सर्विस किस टाइप के, हेयर कटिंग है, आपको कोई डिज़ाइनिंग करके दे रहा है किसी चीज़ का, आपका लॉयर है, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, पोस्टल सर्विस, ये सारे सर्विस वाले होते हैं. तो यहाँ पे आप जब सर्विस लेते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए. आप किसी के पास हेयर कट करवाओगे तो यू वांट सेटिस्फेक्शन. अभी वो आपके चंदू जैसे बाल काटेगा तो यू वोंट लाइक इट. You want proper satisfaction because you are paying a good sum. So that's what I'm talking about service. The characteristics of service are, by their very nature, services are intangible. We cannot see, feel और touch them. हम देख नहीं सकते, हम फील नहीं कर सकते. हेयर कट करने के बाद आपका चेहरा देख सकते हो, हेयर कट नहीं देख सकते. तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद आप ट्रीटमेंट नहीं देख सकते, आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सेकेंड पॉइंट इज, सर्विस इज एन इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स सोर्स. अभी सर्विस है वो, अभी हेयर कट का सर्विस आपको हेयर सैलून में जाके ही लेना पड़ेगा. आप आपके ऑफिस में बोला कि हेयर कट नहीं करवा सकते, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट द. और वो जो बंदा करता है उसी के पास करवाना पड़ेगा. डॉक्टर के पास आप हेयर कट नहीं करवा सकते, इंजीनियर के पास आप डॉक्टर का काम नहीं करवा सकते. तो आप सर्विस और इंसान को अलग नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड. सर्विस स्टोर नहीं हो सकती. आप ऐसे नहीं बोल सकते आधे बाल अभी काट, आधे बाल नेक्स्ट टाइम में कटवाऊंगा. नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको जो टाइम दिया है वहीं पे तभी करवाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टेलर डज नॉट वर्क फॉर 1 week, द सर्विस ही वुड हैव प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सच पीरियड्स गो वेस्ट. अभी जो बाल काटने वाला तब खुला नहीं होगा जब आपको कटवाएंगे, तो उसका सर्विस वेस्ट जाएगा, वो स्टोर नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, सर्विसेज आर हाईली वेरिएबल एज द टाइप्स एंड क्वालिटीज डिपेंड ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग दैम. अभी वो बहुत ही वेरिएबल होता है, क्योंकि हर एक इंसान के साथ साथ उसका सर्विस चेंज होगा. एक बंदा हेयर कट करेगा तो कुछ अलग टाइप का सर्विस होगा, दूसरा बंदा हेयर कट करेगा तो अलग देगा. एक ही शॉप के अंदर 4 बंदे होंगे, 4 अलग टाइप की सर्विसेज देंगे. सो दैट्स वाई सर्विस इज़ वेरी एसेंशियल, और वो हर एक इंसान के साथ साथ चेंज होता है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो ये तो पूरा सेगमेंट ही चेंज होगा. अब तक हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो भी पढ़ा वो सब. अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज इनपुट की तरह यूज़ करते हैं इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट. किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ये प्रोडक्ट को इनपुट की तरह यूज़ करते हैं. The example of such are raw material, engines, lubricants, machine tools, etc. In other words, industrial products are meant for non-personal and business use for producing other products. अपने खुद के लिए नहीं होता, ये बिजनेस के लिए होता है. और ये प्रोडक्ट ऐसे है जिसका यूज़ करके कोई और नया प्रोडक्ट बनाएंगे. जैसे टायर्स का, ट्यूब्स का यूज़ करके हम लोग व्हील बना के बाइक में लगाएंगे, या टंकी को लेके पेट्रोल टैंक बनाएंगे, पूरा असेंबल करके बाइक बनाएंगे, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है. द मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, माइनिंग कंपनीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज. द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो वो कोई मतलब नहीं था, एग्जाम्पल्स ही थे, बट एग्जाम्पल्स मैंने जो दिया वो ज़्यादा रेलेवेंट है. एक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में, एक का फिनिश गुड्स दूसरे का इनपुट होता है टू जनरेट सम न्यू आउटपुट.
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, नंबर्स ऑफ बायर्स, बहुत कम नंबर ऑफ बायर होते हैं, लिमिटेड बायर्स होते हैं. एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर प्रोडक्ट द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन इज परचेज बाय फ्यू प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर, बट शुगर विच इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट इज परचेज बाय द क्रॉर्स ऑफ पीपल इन अवर कंट्री. तो जो शुगर कैन होता है वो सब परचेज नहीं करते, लोग शुगर परचेज करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो शुगर कैन परचेज करके उसमें से शुगर बनाएंगे. तो नंबर्स ऑफ बायर्स आर लिमिटेड. Next is channel levels. Because of limited numbers of buyers,